नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी 2013 कॉमर्स विषय की परीक्षा का पेपर और ये इस पेपर का तीसरा भाग है। इससे पहले हम 2 भाग ला चुके हैं। उन दोनों भाग के लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन भागों को भी देख सकते हैं। पहले भाग में हमने 45 प्रश्न कवर किए थे, दूसरे भाग में हमने 40 प्रश्न कवर किए थे और जो शेष प्रश्न हैं वो इस भाग में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जो भी आंसर बताएंगे वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की पर आधारित है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। 86वां प्रश्न है, नैतिक जांच की जाती है। नैतिक जांच को अंग्रेजी में रूटीन चेकिंग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ए संस्था के प्रबंधकों द्वारा, बी संस्था के कर्मचारियों द्वारा, सी अंकेक्षकों द्वारा और डी अंशधारियों द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संस्था के कर्मचारियों द्वारा। 87वां प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यहाँ पर पहली सूची दी हुई है, यहाँ पर दूसरी सूची दी हुई है, तो इन दोनों का हम मिलान करते हैं। तो साझेदारों का जो ऋण होता है, अगर साझेदारी फर्म में कोई नियम नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो उस पर 6% ब्याज दिया जाता है। साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का धन बांटा जाता है। व्यवसाय की हानि जो होती है उसको लाभ हानि खाते के डेबिट शेष में दिखाते हैं। इसके बाद में पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है उसको लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न और यहाँ पर दिया हुआ है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम किस रूप में साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट होगी। ए सभी साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में, बी शेष साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में, सी केवल मृतक साझेदार के खाते में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सभी साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में। 89वां प्रश्न है, लागत जो कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। ए कुल लागत, बी स्थायी लागत, सी परिवर्तनशील लागत और डी अवसर लागत। तो देखिए, स्थायी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि प्रोडक्शन की मात्रा अत्यधिक ना बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 90वां प्रश्न है, कार्यालय के लैपटॉप का घरेलू उपयोग करना है। ए श्रम का गबन, बी माल का गबन, सी संपत्ति का गबन और डी रोकड़ का गबन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी संपत्ति का गबन। 91वां प्रश्न है, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। ए प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, बी अंतिम लेखा पुस्तकों की, सी आर्थिक चिट्ठा की और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। 92वां प्रश्न है, कंपनी के प्रवर्तन में शामिल होता है। ए विचारों की खोज, बी प्रस्ताव की विस्तृत जांच, सी उत्पादन के कारकों को इकट्ठा करना और डी उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 93वां प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। ए माथल्स, बी एडम स्मिथ, सी रॉबिन्स और डी मार्शल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी एडम स्मिथ। 94वां प्रश्न है, एक छोटे एकाकी व्यापार को सामान्यतया अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ए इसका क्षेत्र सीमित होता है, बी इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, सी वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है और डी उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। तो एकाकी व्यापार जो होता है उसका अंकेक्षण वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। 95वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। ए क्रय प्लस प्रारंभिक स्टॉक माइनस विक्रय की लागत बराबर अंतिम स्टॉक, बी प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक बराबर विक्रय की लागत, सी अंतिम स्टॉक प्लस विक्रय की लागत माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक लागत और डी विक्रय की लागत माइनस अंतिम स्टॉक माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक स्टॉक। और हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 96वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी संपत्ति स्थायी संपत्ति नहीं है। ए भवन, बी फर्नीचर, सी रोकड़ और डी मशीनरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रोकड़।
रोकड़ जो है वो चालू संपत्ति होती है, शेष सभी स्थायी संपत्तियां हैं। 97वां प्रश्न है, गहन जांच के अंतर्गत ए सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है, बी विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है, सी केवल रोकड़ पुस्तक की जांच होती है और डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। 98वां प्रश्न है, रिकॉर्डो प्रसिद्ध है, ए जनसंख्या सिद्धांत के लिए, बी लागत सिद्धांत के लिए, सी लगान सिद्धांत के लिए और डी लाभ सिद्धांत के लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लगान सिद्धांत के लिए। 99वां प्रश्न है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, ए एक वचन, बी बहुवचन, सी एक वचन एवं बहुवचन दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एक वचन और बहुवचन दोनों। 100वां प्रश्न है, लघु कार्य राशि बराबर होती है, तो लघु कार्य को अंग्रेजी में शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है और इसका जो संबंध है वो रॉयल्टी वाले चैप्टर से है। ए न्यूनतम किराया प्लस अधिकार शुल्क, बी अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, सी न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क और डी अधिकार शुल्क माइनस भूस्वामी को दी जाने वाली राशि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, अर्थात मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी बराबर शॉर्ट वर्किंग। 101वां प्रश्न है, यदि चालू अनुपात 2.4:1 का है और चालू दायित्व रुपए 20,000 हैं तो चालू संपत्तियों की राशि क्या होगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 44,000, बी 48,000, सी 50,000 और डी 8,333। तो देखिए यहाँ पर हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो हम इसको जब यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे 2.4/1 बराबर चालू संपत्ति बटे 20,000। तो इस प्रकार से हम देखें तो चालू संपत्ति बराबर 20,000 गुणा 2.4 बराबर 48,000। इस प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। ए पार्षद सीमा नियम, बी पार्षद अंतर नियम, सी प्राविवरण और डी अंकेक्षक रिपोर्ट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम सभी कंपनियों के लिए बनाना अनिवार्य होता है। 103वां प्रश्न है, व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। ए सहकारी उपक्रम, बी साझेदारी, सी एकाकी व्यापार और डी संयुक्त पूंजी कंपनी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एकाकी व्यापार। प्राचीन काल में भी एकाकी व्यापार प्रचलन में होते थे, अन्य प्रकार के व्यापार के स्वरूप प्राचीन काल में नहीं होते थे। तो देखिए, जब एकाकी व्यापार का मतलब होता है एक व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किसी व्यवसाय का संचालन, तो प्राचीन काल में यही व्यवस्था प्रचलन में थी। 104वां प्रश्न है, शुरू में विवेकीकरण के कारण ए बेरोजगारी बढ़ती है, बी रोजगार में वृद्धि होती है, सी श्रमिकों की छटनी होती है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बेरोजगारी बढ़ती है। 105वां प्रश्न है, गार्डनर बनाम मर्रे नियम लागू होता है जब ए सब साझेदार दिवालिया हो जाएं, बी सब साझेदार सक्षम हो, सी कुछ साझेदार दिवालिया हो और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गार्डनर बनाम मर्रे का नियम कुछ साझेदारों के दिवालिया होने पर लागू होता है। 106वां प्रश्न है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था। ए 1872, बी 1932, सी 1956 और डी 1961। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1932। 107वां प्रश्न है, जब सिक्के की धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो उसे कहा जाता है। ए मानक मुद्रा, बी सांकेतिक मुद्रा, सी प्रादिष्ट मुद्रा और डी पत्र मुद्रा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सांकेतिक मुद्रा। 108वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय का मतलब है ए माल को नगद बेचना, बी माल को उधार बेचना, सी माल को माल से बदलना और डी किस्तों में बेचना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी माल को माल से बदलना। प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जब मुद्रा नहीं होती थी, तो सारी जो क्रियाएं होती थी वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होती थी। 109वां प्रश्न है, फीफो और लीफो मूल्यांकन विधियां हैं। ए स्थायी संपत्ति की, बी विनियोगों की, सी निर्गमित कच्चे सामग्री की, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्टॉक मूल्यांकन के लिए लीफो, फीफो, हीफो आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 110वां प्रश्न है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ए प्रोफेसर जे.के. मेहता, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रोफेसर अमर्त्य सेन।
111वां प्रश्न है, हिरास लगाया जाता है, ए चालू संपत्ति पर, बी स्थायी संपत्ति पर, सी अदृश्य संपत्ति पर और डी दृश्य संपत्ति पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी स्थायी संपत्ति पर। 112वां प्रश्न है, ख्याति है, ए अदृश्य संपत्ति, बी चालू संपत्ति, सी स्थायी संपत्ति और डी व्यक्तिगत संपत्ति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अदृश्य संपत्ति। 113वां प्रश्न है, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है, ए समयानुसार से, बी कार्य कुशलता मजदूरी पद्धति में, सी कार्यानुसार मजदूरी पद्धति में और डी उपरोक्त सभी में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कार्य कुशलता मजदूरी पद्धति में। 114वां प्रश्न है, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, ए लेखांकन में कभी कभी सत्य, बी लेखांकन में कभी कभी गलत, सी लेखांकन में हमेशा सत्य और डी विशेष परिस्थितियों में सत्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लेखांकन में हमेशा सत्य। तो देखिए, किसी भी लेन देन का प्रभाव दो खातों पर पड़ता है, एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर एक लेन देन का बराबर प्रभाव दो खातों पर पड़ता है। 15वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व किसका होता है, ए निजी, बी सरकारी, सी सहकारी और डी संयुक्त। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सरकारी। 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी इंडियन बैंक। तो देखिए, भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 117वां प्रश्न है, सेबी की स्थापना हुई थी और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है ए 1992 दिल्ली, बी 1988 लखनऊ, सी 1988 मुंबई और डी 1998 कोलकाता। देखिए, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना मुंबई में 1988 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 118वां प्रश्न है, विषय जो सरकार के आय व्यय से संबंधित होता है कहलाता है, ए राष्ट्रीय आय, बी सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहा जाता है, सी राजस्व और डी आर्थिक तंत्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राजस्व। 119वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था को अनिवार्य अंकेक्षण कराना होता है, ए सहकारी संस्थाओं, बी जीवन बीमा कंपनियां, सी ट्रस्ट और डी उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का कार्य नहीं है, ए वस्तु को वस्तु से बदलना, बी मूल्य का संचय, सी विनिमय का माध्यम और डी स्थगित भुगतानों का आधार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वस्तु को वस्तु से बदलना, यही वस्तु विनिमय का कार्य है। 121वां प्रश्न है, माथर्स के अनुसार भोजन की पूर्ति बढ़ती है, ए अंगणितीय वृद्धि से, बी औसत वृद्धि से, सी ज्यामितीय वृद्धि से और डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गणितीय वृद्धि से। 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को उसके द्वारा लाई गई पूंजी तक लेनदार माना जाता है, ए लागत अवधारणा, बी पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सी मुद्रा मापन अवधारणा और डी द्विपक्षीय अवधारणा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पृथक व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय को व्यवसाय के स्वामी से अलग माना जाता है, अर्थात व्यवसाय का जो स्वामी है जितना भी पैसा लगाता है वो ये माना जाता है कि उसने व्यवसाय को कर्ज दिया है, इसीलिए कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में दिखाया जाता है। 123वां प्रश्न है, बैंक दर वह होती है जिस पर व्यापारिक बैंक जनता को ऋण प्रदान करते हैं, बी स्टेट बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं, सी केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करती है और डी रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। 124वां प्रश्न है, यदि समता अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, ए अंशों के अंकित मूल्य से, बी अंशों के प्रदत्त राशि से, सी अंशों के याचित राशि से और डी अंशों के अयाचित राशि से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अंशों के याचित राशि से, अर्थात जब हम अंशों का हरण करते हैं तो ऐसी दशा में हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में वो अमाउंट लिखते हैं जो अब तक उन अंशों पर मांगा जा चुका है। 125वां प्रश्न है, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षक का उद्देश्य होता है, ए सामाजिक उद्देश्य, बी मुख्य उद्देश्य, सी सहायक उद्देश्य और डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मुख्य उद्देश्य।
तो देखिए इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न कवर किए हैं। इससे पहले भागों में हम 40 प्रश्न और उससे पहले भाग में हम 45 प्रश्न कवर कर चुके हैं। इस प्रकार इस पेपर में जो 125 प्रश्न आते हैं उन सभी को हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने पहले 2 भाग की वीडियो ना देखी हो तो उनका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।